गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत शिक्षा दीक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक सेमुसी भाग 2 का अष्टम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है विचित्र है साक्षी अर्थात विचित्र गवाह। तो आइए सबसे पहले पाठ का जो सार है उसे देखते हैं, उसके बाद हम पाठ पर चर्चा करेंगे। अयम पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंश अस्ति। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थं यदा कदा तादृशीनां युक्तीनां प्रयोगं कुर्वन्ति याभिः प्रमाणं विनापि न्यायस्यात्। अस्यां कथायामपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचरिते। अयम पाठ है, यह जो पाठ है हमारा विचित्र साक्षी, यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः अर्थात ओम प्रकाश ठाकुर के द्वारा रचित कथा के संपादित अंश अर्थात कथा का संपादित अंश है। इयम कथा, यह जो कथा है विचित्र साक्षी, यह है बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णयोपरि, दिए गए निर्णयों के ऊपर आधारित है। न्यायकर्ता है, जो न्याय करने वाला है, वो सत्य असत्य निर्णयार्थम, सत्य और असत्य के निर्णय के लिए यदा कदा, एकाध बार, तादृशीनाम युक्तीनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, उस प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करता है, या भी जिनसे प्रमाणम विनापि अर्थात सबूत के बिना भी न्यायशात न्याय हो जाता है। अस्याम कथायामपि, इस कथा में भी न्यायाधीशेन, न्यायाधीश के द्वारा तथैव मार्ग आचरित अर्थात उसी मार्ग का आचरण किया गया है या फिर उसी मार्ग को अपनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ के जो मुख्य शब्दार्थ हैं, आइए एक बार उन पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पर चर्चा करेंगे। भूरि अर्थात अत्यधिक, उपार्जितवान कमाया, निवसन रहते हुए, प्रसृते फैले हुए, विजने प्रदेशे एकांत प्रदेश में, शुभावह कल्याणकारी, गृही गृहस्थ व्यक्ति, दैवगति भाग्य की लीला, पलायित अर्थात भाग गया या चला गया, प्रबुद्ध जागा हुआ, त्वरितम शीघ्रगामी, प्रस्थित चला गया, अर्थकार्षेण धन के अभाव के कारण, पदातिरेव पैदल ही, पुंसः मनुष्य का, निहिताम रखी हुई, अन्वधावत पीछे पीछे गया, क्रोशितुम जोर से, तारस्वरेण अर्थात ऊंची आवाज़ में, अभर्त्सयन भला बुरा कहा, प्रखाप्य अर्थात स्थापित करके, चौर्याभियोगे चोरी के आरोप में, नीतवान ले गया, अवगत्य जानकर, दोष भाजनम अर्थात दोषी, उपस्थातुम उपस्थित होने के लिए, आरक्षणम सैनिकों को, आदिष्टवान आज्ञादि, स्थापितवन्तौ रखा, तत्रत्य वहाँ का, न्यवेदयत प्रार्थना की, क्रोश द्वया अंतराले अर्थात 2 कोस के मध्य, आदिश्यताम आज्ञा दीजिए, उपेत्य पास जाकर, काष्ठपटले अर्थात लकड़ी के तख्ते पर, निहितम रखा गया, पटाच्छादितम कपड़े से ढका हुआ, वहंतौ धारण करते हुए या वहन करते हुए, कृशकाय कमजोर शरीर वाला, भारवतः भारवाही, भार वेदनया भार की पीड़ा से, क्रंदनम रोने को, निशम्य सुनकर, मुदित
प्रसन्न भुंक्स्व भोगो चत्वरे चौराहे पर लप्स से प्राप्त करोगे प्रवारकम ऊपर ओढ़ा हुआ वस्त्र, अपसार्य दूर करके अभिवादन करके अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया, वारित अर्थात रोका गया, मुक्तवान छोड़ दिया, समालंब्य सहारा लेकर, लीलयैव अर्थात खेल खेल में, आदिश्य आदेश देकर। प्यारे बच्चों, आइए पाठ को शुरू करते हैं। कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान् तेन वित्तेन स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशं दापयितुं सफलो जातः। तत्तनय तत्रैव छात्रावासे निवसन् अध्ययने संलग्नः समभूत्। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम् आक्रण्य व्याकुलो जातः, पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। परम अर्थकार्षेण पीडितः सः बसयानं विहाय पदातिरेव पराचलत्। कश्चन निर्धन, कोई निर्धन या किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत करके किंचित थोड़ा बहुत वित्तम उपार्जितवान धन कमाया। किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत करके किंचित थोड़ा बहुत वित्तम उपार्जितवान अर्थात धन कमाया। तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता है। और वह गरीब व्यक्ति तेन वित्तेन उस धन से स्वपुत्रम अपने पुत्र को एकस्मिन् महाविद्यालय अर्थात एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता है अर्थात प्रवेश दिलाने में समर्थ हो गया। तत्तनय अर्थात उसका बेटा, तत्रैव वहीं पर ही, छात्रावास में निवसन रहते हुए, अध्ययने संलग्न सम अभूत अर्थात वहीं उस छात्रावास में रहने लगा और अध्ययन करने लगा। एक बार स पिता उसके पिता ने तनुजस्य रुग्णताम आक्रण्य, तनुजस्य अपने पुत्र की, रुग्णताम आक्रण्य अर्थात रुग्णता के विषय में सुन करके या उसकी बीमारी के विषय में सुन करके व्याकुलो जाता अर्थात वह बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और वह अपने पुत्र को द्रष्टुम देखने के लिए प्रस्थित है, चल पड़ता है। परम अर्थकार्षीण, परम लेकिन अर्थकार्षीण धन की कमी के कारण सह पीड़ित है, वह गरीब व्यक्ति बस यान में विहाय, बस यान को छोड़ करके पदातिरेव पराचलत अर्थात पैदल वो चलना शुरू कर देता है। दोबारा देखें एक बार प्यारे बच्चों। कश्चन निर्धनो जने, किसी निर्धन व्यक्ति ने भूरि परिश्रम में अर्थात बहुत ज़्यादा मेहनत करके किंचित वित्तम उपार्जितवान थोड़ा बहुत धन इकट्ठा किया। तेन वित्तेन उस धन से वह गरीब व्यक्ति स्वपुत्रम अपने बेटे को एकस्मिन् महाविद्यालय, एक महाविद्यालय में प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता अर्थात उसको प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। तत्तनय उसका पुत्र तत्रैव छात्रावासे, उसी छात्रावास में निवसन रहने लगा, अध्ययने संलग्न समभूत, और वहीं पर वो पढ़ने लगा। एक बार स पिता उसके पिता ने तनुजस्य रुग्णताम आक्रण्य, तनुजस्य अर्थात अपने पुत्र की रुग्णताम आक्रण्य अर्थात बीमारी की बात सुन करके व्याकुल हो जाता है, वह परेशान हो जाता है या व्याकुल हो जाता है। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित, और वह अपने पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ता है। परम अर्थकार्षीण, लेकिन धन की कमी के कारण स पीड़ित है, वह दुखी व्यक्ति बस यान में विहाय,
बस यान को छोड़ करके पदाति रेव प्राचलत, अर्थात वह पैदल ही उस महाविद्यालय की ओर चल पड़ता है जहाँ उसका बेटा अध्ययन कर रहा है। उसके बाद पदाति क्रमेण संचलन सायं समये अपि असौ गंतव्यात् दूरे आसीत्। निशान्धकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः। एवं विचार्य स पार्श्वस्थिते ग्रामे रात्रिनिवासं कर्तुं किञ्चित् गृहस्थम् उपागतः। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत्। विचित्रा दैवगति तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। तत्र निहिताम् एकां मञ्जूषामादाय पलायितः। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि चौरशङ्कया तम् अन्वधावत् अगृह्णाच्च परं तदानीमेव किञ्चित् विचित्रम् अघटत्। चौरः एव उच्चैक्रोशितुम् आरब्ध। चौरो अयम इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहाद् निष्क्रम्य तत्रागच्छन्। वराकम् अतिथिम् एव च चौरं मत्वा अभर्त्सयन्। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चौरः आसीत्, तत्क्षणमेव रक्षापुरुषः तम् अतिथिं चौरो अयम् इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत्। पदाति क्रमेण संचलन, इस प्रकार पैदल चलते हुए। सायं समय अपि असौ, अर्थात साय का समय हो जाता है। पदाति क्रमेण संचलन अर्थात पैदल चलते चलते सायं समय अपि असौ, अर्थात शाम का समय हो जाता है। गंतव्यात् दूरे आसीत्, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति अपनी मंजिल से दूर ही था। गंतव्यात् अर्थात मंजिल से। उसकी मंजिल क्या थी? उसकी मंजिल थी जहाँ उसका पुत्र छात्रावास में रहता है। निशान्धकारे प्रसृते बीजने प्रदेशे पदयात्रा ने शुभावः। निशान्धकारे प्रसृते अर्थात अंधेरा चारों तरफ फैल जाने पर, विजने प्रदेश अर्थात सुनसान जगहों पर पद यात्रा ने शुभावः अर्थात पैदल यात्रा करना शुभ नहीं होता है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके सह वह गरीब व्यक्ति पार्श्व स्थिते ग्रामे, पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम, रात्रि में निवास करने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागत अर्थात किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास जाता है। करुणापरो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। करुणापरो अर्थात उस दयालु गृहस्थ ने तस्मै आश्रयम प्रायच्छत अर्थात उसको आश्रय दे दिया। दोबारा देखें एक बार। पदाति क्रमेण संचलन अर्थात पैदल चलते चलते सायं समय अपि असौ, शाम का समय हो जाता है, लेकिन गंतव्यात् दूरे आसीत्, वह गरीब व्यक्ति अपनी मंजिल से दूर ही रहता है या दूर ही होता है। निशान्धकारे प्रसृते, और निशान्धकारे अर्थात अंधकार के फैल जाने पर, विजने प्रदेशे सुनसान जगहों पर पद यात्रा ने शुभावः अर्थात पद यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता है। एवं विचार्य, ऐसा विचार करके सह वह गरीब व्यक्ति पार्श्व स्थित ग्रामे, पास में ही स्थित गांव में रात्रि निवासम कर्तुम अर्थात रात्रि में निवास करने के लिए कश्चित गृहस्थम उपागत है, किसी गृहस्थ व्यक्ति के पास चला जाता है। करुणापरो, और वह जो गृहस्थ व्यक्ति है वह भी करुणापरो अर्थात बहुत ज़्यादा दयालु है। तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, और वह उसको फिर आश्रय दे देता है। विचित्रा दैवगति की जो भाग्य की गति होती है वो बड़ी विचित्र ही होती है। तस्याम एव रात्रौ, तस्यामेव उसी रात्रि में,
तस्मिन् गृहे उसके घर में कश्चन चोर है, कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट अर्थात उसके घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम, तत्र वहाँ निहिताम रखी गई एकाम एक पेटी को आदाय पलायित उठा करके, दोबारा देखें एक बार इसको, तत्र निहिताम एकाम मंजूषाम आदाय पलायित, तत्र वहाँ निहिताम एकाम रखी गई एक मंजूषाम पेटी को आदाय ले करके पलायित वह भाग लेता है। चौरस्य पाद ध्वनिना प्रबुद्धो अतिथि, चौरस्य अर्थात चोर के, पाद ध्वनिना अर्थात पैरों की ध्वनि को सुन करके प्रबुद्ध अतिथि वह अतिथि जाग जाता है। चोर शंकया, और चोर की शंका से तम अनुधावत उसके पीछे दौड़ता है। अग्रनाच्य, और उसे पकड़ लेता है। परम, लेकिन तदानीमेव किंचित विचित्रम घटते, अर्थात तदानीम तभी किंचित कुछ विचित्रम घटत, कुछ विचित्र घटित होता है। चौरह एव उच्चई क्रोशितुम आरब्ध है, जो चोर है वह उच्चई जोर जोर से क्रोशितुम आरब्ध है, अर्थात जोर जोर से चिल्लाने लगता है। चोरो अयम चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। इति तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, तस्य उसकी तारस्वरेण ऊंची आवाज़ को सुनकर प्रबुद्धा ग्रामवासी ने, अर्थात जो गांववासी है वो जाग जाते हैं। स्वगृहात निष्क्रम्य, और अपने घरों से निकल करके तत्रागच्छन वहाँ आ जाते हैं। वराकम अतिथि में च चोरम मत्वा अभर्त्सयन, और बेचारे उस अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मान कर अभर्त्सयन उसकी निंदा करते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एव चोर आसीत, यद्यपि अर्थात फिर भी ग्रामस्य आरक्षी, जो गांव का जो आरक्षी था अर्थात जो चौकीदार था, चोर आसीत वो ही चोर था। तत्क्षण में वे रक्षा पुरुष है, तत्क्षण में अर्थात तभी जो रक्षा पुरुष हैं, जो रक्षा करने वाले हैं, वो तम अतिथि उस अतिथि को चोरो अयम इति प्रखाप्य, यही चोर है ऐसा निश्चित करके कारागृहे प्राक्षिपत, उसे जेल में या कारावास में डाल देते हैं। दोबारा देखें एक बार प्यारे बच्चों इसको। विचित्रा दैव गति, वो कहते हैं कि जो भाग्य की गति होती है वो विचित्र ही होती है। तस्यामेव रात्रौ, जिस रात्रि में वह अतिथि किसी गृहस्थ व्यक्ति के घर में रुका हुआ था, तस्यामेव रात्रौ उसी रात्रि में, तस्मिन् गृहे उस व्यक्ति के घर, उस गृहस्थ के घर, कश्चन चोर है कोई चोर गृहाभ्यंतरम प्रविष्ट, अर्थात उसके घर में प्रवेश कर जाता है। तत्र निहितामेका मंजूषाम आदाय पलायित, और उसके घर में रखी एक पेटी को उठा करके पलायित भाग लेता है। चोरस्य पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध जागा हुआ अतिथि चोर शंकया, चोर की शंका से तम अनुधावत, अर्थात उसके पीछे दौड़ता है। अगणाच्य, और उसे पकड़ लेता है। परम तदानी में वो किंचित विचित्रम घटत, लेकिन तभी एक विचित्र घटना घटती है। चोर है एव उच्चई क्रोशितुम आरभत, जो चोर है वह स्वयं ही जोर जोर से क्रोशितुम आरभत, अर्थात चिल्लाने लगा। चोरो अयम, यह चोर है, यह चोर है। तस्य तारस्वरेण, उस की ऊंची आवाज़ को सुनकर या उसकी ऊंची आवाज़ से प्रबुद्धा जागे गए ग्रामवासी स्वगृहात निष्क्रम्य, अर्थात अपने घरों से निकल करके तत्रागच्छन वहाँ आ जाते हैं। वराकम अतिथि में वो चोर, बेचारे अतिथि को ही चोरम मत्वा चोर मान करके अभर्त्सयन उसकी निंदा करते हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि जो गांव का जो आरक्षी था वह आरक्षी अर्थात जो चौकीदार है वो ही चोर था। तत्क्षण में रक्षा पुरुष है, तभी रक्षा पुरुष आ जाते हैं। तम अतिथिम चोरो अयम इति प्रखाप्य, और उस अतिथि को यही चोर है ऐसा जान करके कारागृह प्राक्षिपत, उसे जेल में या कारावास में डाल देते हैं।
अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्याभियोगे तम न्यायालयं नीतवान् न्यायाधीशो बंकिमचंद्र उभाभ्यां पृथक् पृथक् विवरणं श्रुतवान् सर्वं वृत्तमवगत्य स तं निर्दोषम् अमन्यत आरक्षिणं च दोषभाजनं किन्तु प्रमाण अभावात् स निर्णेतुं न शक्नोत् ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान् अन्येद्यु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत् यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः तस्य मृतशरीरं राजमार्गं निक्षावर्तते आदिश्यतां किं करणीयं न्यायाधीश आरक्षिणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुम् आदिष्टवान्। अग्रिमे दिने अगले दिन सह आरक्षी वह जो चौकीदार है वह चोरी अभियोग अर्थात चोरी के मुकदमे में तम उस अतिथि को न्यायालय नीतवान अर्थात न्यायालय ले जाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्यां पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान और न्यायाधीश बंकिम चंद्र चटर्जी ने उभाभ्याम उन दोनों का आरक्षी का और अतिथि का पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान अर्थात अलग अलग बयान लिया या अलग अलग उनकी बातें सुनी। सर्वम वृत्तम अवगत्य सह सारी घटना को जान करके सह तम निर्दोषम अमन्यत अर्थात उसने उस आरक्षी को दोषी माना और उस अतिथि को निर्दोष माना और आरक्षणम च दोषभाजनम अर्थात उससे जो आरक्षी था उसे दोषी माना किंतु प्रमाण अभावात् से निर्णय तुम न शक्नोत लेकिन सबूतों के अभाव में वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान् ततः उसके बाद असौ तौ उन दोनों को अगले दिन उपस्थातुम आदिष्टवान् उपस्थित होने का आदेश दिया। अन्येद्यु तौ न्यायालये स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ और अगले दिन तौ उन दोनों ने न्यायालय में अपने अपने पक्ष को दोबारा रखा। तदैव कश्चित् तत्रत्य कर्मचारी समागत्य तदैव तभी कश्चित् कोई कर्मचारी समागत्य तत्र अर्थात कोई कर्मचारी वहाँ आता है और न्यवेदयत निवेदन करता है यत् कि इतः क्रोशद्वयान्तराले यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित् जनक केनापि हत अर्थात कश्चित् जनक कोई आदमी केनापि किसी के द्वारा हत मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम उसका जो मृत शरीर है वह राजमार्गम निक्षा वर्तते अर्थात राजमार्ग के पास में रखा हुआ है या पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति आदेश दीजिए उसका क्या करना है। आरक्षिणम न्यायाधीश आरक्षणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालये आनेतुम आदिष्टवान् और जो न्यायाधीश उन्होंने आरक्षी और अभियुक्त अर्थात उस आरक्षी को और अतिथि को तम शवम उस शव को लाने का आदेश दिया। एक बार दोबारा देखें इसे। अग्रिमे दिने अगले दिन सह आरक्षी वह आरक्षी अर्थात चौकीदार चोरी अभियोग चोरी के मुकदमे में तम उस अतिथि को न्यायालय में नीतवान न्यायालय लाता है। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र न्यायाधीश बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान अर्थात उन दोनों का अलग अलग बयान लेते हैं या उन दोनों की अलग अलग बातें सुनते हैं। सर्वम वृत्तम अवगत्य और सारी घटना को सुन करके स वह तम निर्दोषम अमन्यत अर्थात उसे निर्दोष मानता है और आरक्षणम च दोषभाजनम और जो आरक्षी अर्थात जो चौकीदार है उसे वह दोष का पात्र मानता है या दोषी मानता है। किंतु प्रमाण अभावात् सह निर्णय तुम न शक्नोत लेकिन सबूतों के अभाव में वह निर्णय नहीं कर पा रहा था। ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान् ततो असौ उसके बाद उसने उन दोनों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया।
अन्य द्यु तौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तौ, और अगले दिन वह न्यायालय आते हैं और दोबारा अपने पक्ष को स्थापित करते हैं अर्थात रखते हैं। तदैव कश्चित तत्रत्य कर्मचारी समागत्य, तदैव तभी कश्चित कोई कर्मचारी तत्रत्य समागत्य अर्थात वहाँ आता है और निवेदयते निवेदन करता है। यत् कि इतः क्रोशद्वयंतराले कश्चित जन केनापि हत अर्थात इत यहाँ से 2 कोस की दूरी पर कश्चित जन कोई व्यक्ति केनापि हत किसी के द्वारा मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, और उसका जो डेड बॉडी है, जो उसका मृत शरीर है, वह राजमार्ग के पास में पड़ा हुआ है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, कि हे महोदय आप आदेश दीजिए कि उसका क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च, और न्यायाधीश उस अतिथि को और उस आरक्षी को अर्थात उस चौकीदार को तम शवम उस शव को न्यायालय आने तुम आदिष्टवान अर्थात न्यायालय लाने का आदेश देते हैं। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पटाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्याय अधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। आरक्षी सुपुष्ट देहे आसीत्, अभियुक्तश्च अतीव कृशकाय, भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहन तत्कृते दुष्करमासीत्। स भारवेदनया क्रंदति स्म, तस्य क्रंदनं निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, रे दुष्ट तस्मिन् दिने त्वया अहं चोरिताया मंजूषाया गृह्णाद् वारितः, इदानीं निज कृतस्य फलं भुङ्क्ष्व, अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादण्डं लप्स्यसि इति प्रोच्य उच्चैः अहसत्। यथा कथंचित् उभौ शवम् आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। आदेशम प्राप्य आदेश प्राप्त करके उभौ प्राचलताम अर्थात वो दोनों चल पड़ते हैं। अब जो जज साहब उन्हें आदेश दे दिया कि राजमार्ग पर जो मृत शरीर पड़ा हुआ है आप दोनों ही उसे उठाकर लाएंगे, इसलिए आप चले जाइए। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम, और तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम पटाच्छादितं देहं स्कंधे वहन्तौ न्याय अधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। तत्रोपेत्य वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। वो काष्ठपटले निहितम और लकड़ी के बॉक्स में रखे हुए पटाच्छादितं देहम, और कपड़े से ढके हुए देहम उस देह को स्कंधेन वहन्तौ अपने कंधों पर ढोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ अर्थात न्यायालय की तरफ आने लग जाते हैं या फिर न्यायालय की तरफ प्रस्थान करने लग जाते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, जो चौकीदार था वह सुपुष्ट देह वाला था अर्थात मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च, और जो अतिथि था अतीव कृशकाय, वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर शरीर वाला था। भारवतः स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्। भारवतः स्वस्य स्कंधेन, भारवतः उस भारयुक्त शव को स्कंधेन वहनम अर्थात कंधे पर ढोना, तत्कृते दुष्करम आसीत् उसके लिए बड़ा दुष्कर कार्य था या कठिन कार्य था। सह वह भार वेदनया क्रंदति स्म, वह उस के भार की वेदना से, उसके भार की पीड़ा से क्रंदति समय रो रहा था या चिल्ला रहा था या दुख का अनुभव कर रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच, तस्य क्रंदनम उस अतिथि के क्रंदन को, उस अतिथि के रोने को निशम्य सुन करके मुदित आरक्षी खुश हुआ चौकीदार तम उवाच उसे कहता है, रे दुष्ट कि हे दुष्ट, तस्मिन् दिने उस दिने त्वया अहम चोरिताया, तुमने ही मुझे चोरिताया चोरी करने से, मंजूषाया गृह्णाद् वारित अर्थात तुमने ही मुझे उस दिन चोरी करने से और उस पेटी को ग्रहण करने से रोका था। इदानीम निज कृतस्य फलम भुङ्क्ष्व, इदानीम इस समय निज कृतस्य अपने किए का फलम भुङ्क्ष्व फल भोगिए। अस्मिन् चौर्याभियोगे इस चोरी के अपराध में, इस चोरी के मुकदमे में त्वम तुझे वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे अर्थात तुझे 3 साल का कारावास मिलेगा।
इति प्रोच्य ऐसा कह करके उच्च हसत वह जोर से हंसता है। यथा कथंचित उभौ शवमानीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। जैसे तैसे करके उभौ वे दोनों अर्थात जो अतिथि है और जो चौकीदार है, शवमानीय उस शव को ला करके एकस्मिन् चत्वरे एक चबूतरे पर स्थापितवन्तौ रख देते हैं। दोबारा देखें एक बार प्यारे बच्चों से। आदेशम प्राप्य उभौ प्रचलताम अर्थात आदेश को प्राप्त करके वह दोनों चल पड़ते हैं। तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितम और वहाँ जा कर के काष्ठपटले निहितम अर्थात लकड़ी के बॉक्स में रखी गई और कपड़े से ढकी हुई देह को स्कंदेन वहंतौ अपने कंधे पर ढोते हुए न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो अर्थात न्यायालय की तरफ चल पड़ते हैं। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत और जो चौकीदार है वह मजबूत शरीर वाला था। अभियुक्तश्च अति कृष्काय और जो दोषी था, जो अभियुक्त था अर्थात जो अतिथि था वह कमजोर शरीर वाला था। भारवत स्वस्य स्कंधेन वहनम तत्कृत्य दुष्कर्म आसीत और उस सबयुक्त भार को ढोना उसके लिए बहुत दुष्कर कार्य था अर्थात कठिन कार्य था। से भार वेदनाया क्रंदति समय और वह भार की वेदना से क्रंदति समय रो रहा था या दुख का अनुभव कर रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य और उसके क्रंदन को सुन करके मोदित आरक्षी तम उवाच खुश हुआ आरक्षी चौकीदार तम उवाच से कहता कि रे दुष्ट कि हे दुष्ट तस्मिन दिने उस दिन त्वया अहम तुम्हारे द्वारा ही मैं चोरिताया मंजूसाया करणात वारित अर्थात चोरी की गई पेटी को उठाने से रोका था। इदानीम निज कृतस्य फलम भुंक्स्व इदानीम इस समय अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वम इस चोरी के मुकदमे में तुझे वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे अर्थात 3 साल की सज़ा होगी या 3 साल का कारावास मिलेगा। इति प्रोच्य ऐसा कह करके उच्चैः हसत वह जोर से हंसता है। यथा कथंचित उभौ स्वम आनीय एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ और जैसे तैसे करके वे दोनों शव को ला करके एक चबूतरे पर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद न्यायाधीशेन पुनस्तव घटनाया विषये वक्तुमादिष्टौ आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यमघटत स स्वः प्रावारकमपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान् मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तं तद वर्णयामि त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः। इसमें बताया गया है कि न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषय वक्तुमादिष्टौ अर्थात उस न्यायाधीश ने पुनस्तौ उन दोनों को घटना के विषय में बताने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती और जो आरक्षी है जो चौकीदार था उसने अपने पक्ष को रखा। आश्चर्यम अघटत तभी एक आश्चर्य घटना घटती है। सह शव वह शव प्रवारकम अपसार्य अर्थात उस कपड़े को हटा करके न्यायाधीशम अभिवाद्य और न्यायाधीश को अभिवाद्य नमस्कार करके प्रणाम करके निवेदितवा ने निवेदन करता है और कहता है कि मान्यवर कि हे मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि कि एतेन आरक्षिणा इस चौकीदार के द्वारा अध्वनि रास्ते में यदुक्तम जो कुछ कहा तद वर्णयामि मैं उसी को जो कहते हूँ आपको बताऊँगा। इन्होंने कहा त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः वारित कि तुमने ही मुझे चोरी की गई पेटी को उठाने से वारित रोका था। अतः निज कृतस्य फलम भुंक्स्व इसलिए अपने किए का फल आप भोगिए। अस्मिन् चोरी अभियोगे इस चोरी के आयोग में तुझे वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे अर्थात 3 साल की सज़ा होगी। इति ऐसा तो न्यायाधीश आरक्षिणी कारादंडम आदिश्य तम जन्म सत्सम्मानम मुक्तवान और न्यायाधीश ने आरक्षी अर्थात उस चौकीदार को
कारादंडमादिश्य अर्थात उसे कारावास की सज़ा दे करके तम जन्म और उस अतिथि को, तम जन्म अर्थात उस अतिथि को ससम्मानम मुक्तवाने सम्मान सहित उसे आज़ाद कर देता है या उसे मुक्त कर देता है। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। इसमें बताया गया है कि दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः कि संसार में जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह दुष्कर से दुष्कर कार्य को भी अपनी बुद्धि के प्रयोग से आसान कर लिया करते हैं और नीतियों का सहारा लेकर के वह अपने जीवन में आई हुई हर समस्या का समाधान खोज लिया करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने विचित्र साक्षी पाठ पढ़ा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने सबूतों के अभाव में भी सत्य को जाना और आरक्षी जो चौकीदार इत्यादि थे उनको कारावास की सज़ा सुनाई और जो अतिथि थे उनको ससम्मान मुक्त किया। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं कि पाठ आपको पूर्णतः समझ आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी अगली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ नमस्कार।